Hello students, topic company accounts, issue of shares. We are going to solve practical problem from page number 342, problem number 4th. Information दिया है, Deepak Manufacturing Company Limited issued a prospectus inviting applications for 1 lakh equity shares of rupees 10 each payable as follows. So company wants to issue 1 lakh equity shares and the face value of each share is rupees 10 और ये जो 10 rupees है it will be collected in 4 installment which are given below. So rupees 2 on application, rupees 4 on allotment, rupees 2 on first call, rupees 2 on final call. Applications were received for 1,20,000 equity shares. The directors decided to reject excess application and refunded application money on that. Company received all money. सो लास्ट में इंफॉर्मेशन दिया है दैट द एप्लीकेशन जो कंपनी को रिसीव हुआ है इट इज़ फॉर 1,20,000 इक्विटी शेयर्स. कंपनी को इशू करना है 1 लाख इक्विटी शेयर्स. दैट इज डिमांड इज रिसीव्ड फॉर 1,20,000 इक्विटी शेयर्स. इट मीन्स द शेयर्स आर ओवर सब्सक्राइब्ड. ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आया है. Now since 20,000 equity shares are oversubscribed, तो उसके बारे में आगे इंफॉर्मेशन दिया है. The directors decided to reject excess applications and refund application money on that. So ये 20,000 इक्विटी शेयर्स का जो पैसा एक्स्ट्रा मिला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड किया हुआ है कि उन सभी एप्लीकेशंस को जो एक्सेस रिसीव हुआ है उनको रिजेक्ट किया जाएगा एंड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी रिफंडेड ऑन दैट. और सबसे लास्ट में इंफॉर्मेशन दिया है कंपनी रिसीव्ड ऑल मनी. दैट मीन्स बाकी तीनों भी इंस्टॉलमेंट का पैसा कंपनी को पूरा रिसीव हुआ है. Now since company wants to issue only 1 lakh equity shares but applications are received for 1,20,000 equity shares, that means 1,20,000 equity shares का पैसा ऑलरेडी कंपनी को रिसीव हुआ है. सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैलकुलेट करते समय इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 2. सो एप्लीकेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 1,20,000 इक्विटी शेयर्स. सो टोटल अमाउंट जो कंपनी ने कलेक्ट किया है दैट विल कम 2,40,000. नाउ इसमें से सिर्फ 1 लाख इक्विटी शेयर्स का पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा इन शेयर कैपिटल. सो उसी के आगे हमें कैलकुलेट करना है. इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 1 lakh. So amount will come 2 lakh. So from 2,40,000 जो 2 लाख रुपया है उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है और जो एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव हुआ है फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स उसका पैसा कंपनी रिफंड करने वाली है. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 20,000. सो अमाउंट आएगा 40,000. दिस मनी विल बी रिफंडेड. और पैसा जब भी रिफंड किया जाता है बाय द कंपनी तो कंपनी इज गोइंग टू क्रेडिट बैंक अकाउंट. नाउ सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए हमें 2 मल्टीप्लाई बाय 1,20,000 दैट इज जितना भी एप्लीकेशन रिसीव हुआ है उससे मल्टीप्लाई करना है. अभी सिंस 20,000 एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा ऑलरेडी रिफंड किया है दैट मीन्स बाकी का जो तीनों इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन है 4
2 and 2 उसे हमें मल्टीप्लाई करना है बाय 1 lakh इक्विटी शेयर्स. So second installment is allotment 4 multiplied by 1 lakh. So amount will come 4 lakh. Third installment is first call 2 multiplied by 1 lakh. So amount will come 2 lakh. And the last installment final call 2 multiplied by 1 lakh. So amount will come 2 lakh. Now after drawing the columns of journal, ऊपर heading लिखना है journal entries in the book of दीपक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड. वर्किंग नोट में हमने एप्लीकेशन का अमाउंट कैलकुलेट किया है. इट इज़ 2,40,000. नाउ सिंस एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड, सो फर्स्ट जर्नल एंट्री पास करते समय हमें बैंक अकाउंट डेबिट करना है एंड वी हैव टू क्रेडिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट, दैट इज एप्लीकेशन. सो फर्स्ट जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,40,000. नरेशन रिकॉर्ड करना है बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1,20,000 इक्विटी शेयर्स एट 2 per share received. Now from this 2,40,000 कंपनी ने 40,000 अमाउंट रिफंड किया है फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स. नाउ सबसे पहले हमें जो अकाउंट हमने क्रेडिट किया है इन द फर्स्ट जर्नल एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, दैट सेम अकाउंट वी हैव टू डेबिट इन द सेकेंड जर्नल एंट्री. और जो अकाउंट हमें क्रेडिट करना है दैट इज टू शेयर कैपिटल अकाउंट बाय 2 lakh एंड टू बैंक अकाउंट जो 40,000 अमाउंट रिफंड किया है. सो सेकेंड जर्नल एंट्री विल कम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 lakh टू बैंक अकाउंट 40,000. सो अमाउंट जो क्रेडिट हुआ है इन शेयर कैपिटल दैट इज फॉर द इशूड नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज फॉर 1 lakh इक्विटी शेयर्स. उतना अमाउंट शेयर कैपिटल में क्रेडिट हुआ है, बाकी का सभी पैसा कंपनी ने रिफंड किया है. नरेशन लिखना है बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस मनी रिफंडेड. Now we have to pass journal entry for the second installment, that is allotment. So allotment money is due, amount is receivable. तो हमें installment को debit करना है and we have to credit capital account. So journal entry will come equity share allotment account debit 4 lakh to equity share capital account 4 lakh. Narration will come being allotment money on 1 lakh equity share at 4 per share due, मतलब रिसीवेबल है. एंड अमाउंट रिसीवेबल के बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमें पास करना है फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. 4 lakh पूरा अमाउंट रिसीव हुआ है एंड वेन एवर अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द कंपनी बैंक अकाउंट को डेबिट करना है एंड वी हैव टू क्रेडिट द इंस्टॉलमेंट अकाउंट. सो फोर्थ जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 4 lakh टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4 lakh. नरेशन विल कम बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 1 lakh इक्विटी शेयर एट 4 per share रिसीव्ड. ये दोनों भी जर्नल एंट्री था थर्ड एंड फोर्थ फॉर द सेकेंड इंस्टॉलमेंट, दैट इज अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड allotment money received. Now we have to pass journal entry for the third installment, that is first call. So first call amount is due, receivable है तो हमें first call को debit करके capital हमें credit करना है. So fifth journal entry will come equity share first call account debit 2 lakh to equity share capital account 2 lakh. नरेशन लिखना है बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ऑन 1 lakh इक्विटी शेयर एट 2 per share ड्यू, दैट मीन्स रिसीवेबल. और नेक्स्ट एंट्री हमें पास करना है फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड
और पैसा जब भी रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करना है एंड वी हैव टू क्रेडिट द इंस्टॉलमेंट. सो 6th जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख to equity share first call account 2 lakh. Narration will come being first call money on 1 lakh equity shares at 2 per share received. Last installment is final call और final call का भी amount है 2 lakh. So final call amount is due, it is receivable. So हमें installment को debit करना है final call and we have to give credit to capital. So 7th journal entry आएगा equity share final call account debit 2 lakh to equity share capital account 2 lakh. Narration लिखना है being final call money on 1 lakh equity shares at 2 per share due. और लास्ट जर्नल एंट्री हमें पास करना है फॉर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड. तो हमें बैंक अकाउंट को डेबिट करके वी हैव टू क्रेडिट द इंस्टॉलमेंट. सो 8th जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2 लाख. नरेशन रिकॉर्ड करना है बीइंग फाइनल कॉल मनी ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर एट 2 per share received.